Muslims have been always very lucky for me. Okay. Right. And my second and third most important breaks were given by Amir and Shah Rukh, and they both are Muslims. Right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, बाज़ गैर मुस्लिमों के जहनों में मुसलमानों के लिए निहायत ही गलत तस्वुर मौजूद है, जबकि इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि खुद तो गैर मुस्लिम होते हैं लेकिन मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। वैसे तो बॉलीवुड में कई अदाकार मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने मुसलमानों को करीब से समझा वो यकीनन मस्बत तस्वुर रखते होंगे। ऐसी ही एक मिसाल बॉलीवुड की अदाकारा रानी मुखर्जी की भी है, जो कि एक इंटरव्यू देते हुए मुसलमानों की तारीफें करते नहीं थकती। वो कहती हैं, मुसलमान मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मुसलमान ही हैं जो कि मेरे लिए लकी साबित हुए हैं। आइए रानी मुखर्जी की ज़बानी सुनते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मुलाहिजा कीजिए। Muslims have been always very lucky for me. Okay. So Muslims have just been very, very important in my life, somehow or the other. They've always played a very important role in my life. नाजरीन, ये तो थी रानी मुखर्जी का नज़रिया, लेकिन जैसा कि हर मज़हब के लोग अच्छे बुरे होते ही हैं, इसी तरह मुसलमानों में भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत बयानी करते हैं और गलत नज़रिया पेश करते हैं। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी सुनते हैं। तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और इसके बाद है सही हदीस। इस तकरीर में मैं उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि दोनों मज़ाहिब में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ये चीजें जो आम हिंदू और मुसलमान जानते हैं, मैं इसका तस्करा इस तकरीर में नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन यकसानियत का जिक्र करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम नहीं जानते कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है, दोनों धर्मों में मौजूद है। हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत जानने के पहले हम ये जान ले हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम की क्या मानी है। ये लफ्ज हिंदू, ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज
पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 6 हवाला नंबर 699 में, कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सफा नंबर 74 एंड 75 में, कि जब हम तहकीक करते हैं ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में, और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया इसके मानी थे लोगों के लिए, धर्म के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म के लिए इस्तेमाल हाल ही में किया जा रहा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि ये लफ्ज हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इलाकी एतबार से कहा जाता है उन लोगों को जो लोग सिंधु नदी या इंदु नदी के पास रहते हैं। इसका इस्तेमाल धर्म के लिए हाल ही में हुआ है। अब हम समझेंगे हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की मानी क्या है। ये लफ्ज हिंदुइज्म हिंदू से आता है और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अंग्रेजों ने 19वीं सदी में, और हिंदुइज्म ये लफ्ज इस्तेमाल किया था इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को बताने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, हिंदुइज्म। और जब हम पढ़ते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है जिल्द नंबर 20 में हवाला नंबर 581 में, कि ये लफ्ज हिंदुइज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रिटिश राइटर्स ने। ब्रिटिश राइटर्स, अंग्रेज लेखकों ने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जिनका धर्म हिंदुस्तान में, इस भारत में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को, उनके बिलीफ्स को, उनके फेथ्स को, उनके रिलीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदू पंडित, हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं, और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को। इसलिए सही लफ्ज है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इस तरह की मज़ीद ईमान अफरोज़ और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए दीन स्पीचेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।